भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले ही मुख्य समाचार। भारत और रूस ने शिक्षा और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार देश भर में जल्द ही सहकारी टैक्सी और सहकारी बीमा जैसी पहल शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन प्रक्रिया से चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। और विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित। 13,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पारित। अब समाचार विस्तार से। भारत और रूस ने रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से जुड़े क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत रूस मैत्री वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करेगी और यही विश्वास दोनों देशों का साझा भविष्य सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और रूस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार जल्द ही देश भर में सहकारी टैक्सी, सहकारी बीमा और सहकारी समितियों के बीच सहयोग जैसी पहल शुरू करेगी। गुजरात के गांधीनगर में नाबार्ड IAMAI अर्थ समिट 2025 के उद्घाटन सत्र में श्री अमित शाह ने दोहराया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत किए बिना विकसित भारत का सपना साकार नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आगामी वर्षों में देश के सकल घरेलू उत्पाद में सहकारी क्षेत्र के योगदान को 3 गुना बढ़ाना है। 2 दिन के शिखर सम्मेलन में श्री शाह ने सहकार सारथी, सहकार सेतु, अभियान साथी और पैक्स साथी सहित कई पहलों का शुभारंभ किया, जिनका उद्देश्य ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राज्यसभा में श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने तय किया कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP लागत में मुनाफे का 50% जोड़कर तय किया जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने एयरलाइनों को चालक दल के सदस्यों द्वारा बीमारी या विशेष अवकाश को उनके अनिवार्य साप्ताहिक विश्राम अवधि के हिस्से के रूप में गिनने से रोकने वाले नियम को वापस ले लिया है। सभी ऑपरेटरों को लिखे गए पत्र में DGCA ने कहा कि परिचालन में जारी व्यवधानों और परिचालन की निरंतरता एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के संबंध में विभिन्न एयरलाइनों से प्राप्त ज्ञापनों को देखते हुए इस नियम को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। DGCA ने पहले यह अनिवार्य किया था कि साप्ताहिक विश्राम के स्थान पर कोई अवकाश नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा समिति कक्ष से पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया से चयनित नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दिया जा रहा नियुक्ति पत्र बच्चों की मुस्कुराहट, पोषण और मातृ स्वास्थ्य की जिम्मेदारी निभाने का वचन है। देश में पहली बार मध्य प्रदेश ने आंगनबाड़ी भर्ती के लिए पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी व मेरिट आधारित प्रक्रिया अपनाई है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR चरण 2 की शुरुआत के बाद मतदाताओं में 50 करोड़ 52 लाख से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। इस चरण में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं में से 99.9% सम्मिलित किए जाएंगे। आयोग ने कहा कि अब तक लगभग 47 करोड़ फार्म का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। दमोह जिले में मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।
कलेक्टर के द्वारा समय समय पर इसकी जानकारी फेसबुक लाइव के द्वारा आम जनता को दी जा रही है और आम जनता की जिज्ञासाओं का भी समाधान विशेषज्ञ टीम के द्वारा किया जा रहा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय अनुपूरक बजट पारित किया गया। अंतिम दिन सदन की कार्यवाही बिना भोजन अवकाश के लगातार चली और अधिकांश समय शांतिपूर्ण रहा। प्रश्नकाल में ग्राम पंचायत उदयनगर को नगर परिषद बनाने और परासिया के चांद माता क्षेत्र में ऑडिटोरियम निर्माण जैसे मुद्दे उठे, जिन पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिए। ध्यानाकर्षण में अवैध वन कटाई और आदिवासियों के विस्थापन का मुद्दा गरमाया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और मंत्री दिलीप अहिरवार के बीच तीखी नोक-झोंक हुई और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रदेश में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल में सुबह 10 बजे शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सलामी लेकर होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा बल के जवानों के उत्साह को बढ़ाएंगे और प्रदेशवासियों को विशेष संदेश देंगे। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध मृदा वैज्ञानिक और पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर रतन लाल ने वर्चुअली शामिल होकर किसानों के लिए टिकाऊ मिट्टी प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया। शिवपुरी और मंदसौर जिलों में विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में राष्ट्रीय बाल रंग की रंगारंग शुरुआत हुई। इसमें 19 राज्यों के बच्चों ने सहभागिता की। राष्ट्रीय बाल रंग की शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के बच्चों ने विकसित भारत 2047 की थीम पर लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में विश्व एड्स जागरूकता सप्ताह 2025 के अंतर्गत साप्ताहिक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में प्रत्येक किसान के लिए समय पर और पारदर्शी उर्वरक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु जिले में ई टोकन एवं उर्वरक वितरण प्रणाली व्यवस्था शुरू कर दी है। वॉश ऑन व्हील योजना के तहत शहडोल जिले के 34 क्लस्टरों में स्वच्छता साथी अपनी सेवाएं देंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमें श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर हैं। और FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना बेल्जियम से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 8 बजे से चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और रूस ने शिक्षा और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार देश भर में जल्द ही सहकारी टैक्सी और सहकारी बीमा जैसी पहल शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन प्रक्रिया से चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। और विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित। 13,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पारित। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।